आज 7 मार्च को बाबू 7 मार्च को जब आप केमिस्ट्री का पेपर देने जाएंगे तो ये मात्र 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। पूरी किताब का निचोड़, पूरे एमसीक्यू, एक कदम कहीं खोजिएगा मत, बस छोटा सा टाइम लीजिए, एक कदम 25 क्वेश्चन तैयार कर लो, एक कदम आपका 6 नंबर पक्का। छोटी सी वीडियो 6 नंबर देख के जाएगी, प्यारा सा लाइक कर देना, पूरा देख लीजिएगा वीडियो को। एक कदम कैसे तैयार करके जाना है और आज छापी कैसे आना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रखे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे प्रश्न पूछेंगे और सीधे आंसर बताएंगे। समझ पा रहे हो? चलिए तैयार करके जाना। पेपर देने से पहले ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, पेपर में आ जाए ना तो फंसा देना एक एक क्वेश्चन को। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है प्यारे बच्चों? सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो सुक्रोज होती है। 4 ऑप्शन है ना, इसमें से सुक्रोज कहाँ पे? 4 नंबर पे। अच्छे से पढ़ के जाना मेरे लाल, एक के क्वेश्चन से कर देना वहां पे पेपर में जब बैठेंगे तो कमाल। देखिए सबसे पहले हो गया सेकंड नंबर, अमीनो का जलीय विलयन होता है, किस कैसा होता है प्यारे बच्चों? उभयधर्मी होता है। अमीनो का अम्लीय विलयन कैसा होता है? उभयधर्मी। अच्छे से पढ़ के जाना, जितने भी एमसीक्यू बता रहा हूं ना, एक कदम छाप के आना प्यारे बच्चों। 6 नंबर इस वीडियो से पक्का है, 100% पढ़ के जाना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र जो है H2SO4 की उपस्थिति में यानी फिनाल को क्या है? थैलिक इन हाइड्राइड के साथ गर्म कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? क्या बनता है प्यारे बच्चों कि जब भी H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को क्या करते हैं? थैलिक करते हैं, एन हाइड्राइड के साथ गर्म होता है हीटिंग के बाद, तो क्या प्राप्त होता है? सबको मालूम है ना कि फिनाल फेनिल प्राप्त होता है। क्या होता है? फिनाफेनिल। ये चौथा विकल्प इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान समझिएगा, एक एक क्वेश्चन पूरी किताब से सिलेक्ट किया गया है, पढ़ के जाना। CHCl3 यानी ऑक्सीकरण पर क्या प्राप्त करता है? क्या देता है भाई? तो फास्फजीन देता है। क्या प्यारे बच्चों? फास्फजीन देता है। ये पहला ही विकल्प सत्य है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है प्यारे बच्चों कि वेग स्थिरांक के जब ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो मान होगी क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? तो वो बढ़ने लगती है। ध्यान रखना, बढ़ेगी, इंक्रीजेज होगी। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को तोड़ देना, आज की इस क्लास से जा करके छाप के फोड़ देना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा है बाबू? हाइलोफॉर्म। हाइलोफॉर्म किसके यानी कि ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है? हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइलोजन भी उत्पन्न है? किसके हैं प्यारे बच्चों? तो मेथेन का होगा प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो परिशोधित बाजार में स्पिरिट आ रहा है उसमें अल्कोहल कितना मिलाया जा रहा है? तो याद रखना 95.5%। क्या होगा? 95.5%। पेपर में पूछेगा बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना आज की क्लास से। सब लोग लाइक कर दो डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं है कर सकता? इसमें फेलिंग जो पूछा है ना, तो फार्मिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, हाइड्रोजन होगा। याद रखिएगा कि फेलिंग विलयन जो अपचयन नहीं करता है वो सिर्फ एसिटिक अम्ल ही हो सकता है इस चारों में से, यानी कि दूसरा विकल्प इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है पेपर में आज आएगा? सूत्र दिया इसमें कि C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हो सकते हैं बनना? तो जब भी हम इस फार्मूले से क्या बनाते हैं बाबू? प्राथमिक एमीन बनाते हैं तो 4 होता है। C4H11 से प्राथमिक एमीन की संख्या बनाएंगे तो कितना होगा? 4 ही बन पाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्या है कि नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? पेपर में आएगा ना कि नाइट्रोबेंजीन को क्या करिए, बताइए किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, मिर्वेन का तेल को नाइट्रोबेंजीन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसी को बोला जाता है। दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए जो पाया जाता है ना उसमें कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। तो डीएनए की कभी भी बात आ जाए, डीएनए की, तो याद रखिएगा क्षारक नहीं पाया जाता है तो यूरेसिल में। आरएनए पूछे थे पेपर में, आरएनए, तो उसमें याद रखिएगा क्षारक नहीं पाया जाता, वो थाइमिन हो जाएगा। आरएनए की बात थाइमिन, डीएनए की बात यूरेसिल, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान समझिए। कैल्सीफेराल कहलाता है, क्या कहलाता है? विटामिन के रूप में। कौन सा? तो विटामिन डी होता है, याद रखिएगा। कैल्सीफेराल जो होता है विटामिन डी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन को तोड़ देना। क्वेश्चन ये जो देख रहे हो ना चैप्टर 1 से, एक मोलल जलीय विलयन में विलय की मोल प्रभाव कितनी होगी? आज पेपर में आएगा प्यारे बच्चों कि एक मोलल जलीय विलयन में विलय की मोल प्रभाव कितना होगा? तो सभी को प्यारे बच्चों को मालूम है ना कि 0.018 होता है। कितना होता है? 0.018। जैसे ही क्वेश्चन आए सामने ऑप्शन लगा देना उत्तर पुस्तिका में, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें।
कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं भाई। 180 ग्राम जब जल लेंगे उसमें जल में देखेंगे कि जल के कितने मोल होंगे, तो याद रखिएगा कि 10 मोल हो जाता है। कितना होगा? 10 मोल होगा। ये तीसरा विकल्प सत्य है। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन, जो क्या धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इस चारों में से कौन सी है? CU है, Ag है, Al है, एल्युमिनियम या Pt है। तो इस चारों में से कौन सी है जो कि सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी भाई? तो एल्युमिनियम हो जाएगी। तीसरा नंबर, एल्युमिनियम को देखें ना, आराम से ऑक्सीकृत हो जाती है, कहीं भी यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, स्थिरांक बोलते हैं इसको, इसका मात्रक क्या होता है? तो यह इसका मात्रक होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी को बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये किसका मात्रक है बच्चों? तो ये हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक। याद हो गया ना? इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। क्या है प्रश्न बाबू कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित के अनुचुंबकीय यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे CuCl, AgNO3, FiSO4, ZnCl2। ये सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट में से कौन सा हो सकता है अनुचुंबकीय यौगिक? तो FiSO4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड नंबर। इसके बाद जो चलेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होता है क्या चीज? तो यहाँ पे अनुयमित क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो होगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व कौन से हैं? RaCe, Ag, Zr। ये हो जाएगा Ce। अच्छे से याद रखना, ये लैंथेनाइड तत्व में आता है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, याद करके जाना इसको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बाबू? यहाँ पे वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा है, तो इसका होता है सेकंड इनवर्स। क्या बोलते हैं बाबू? सेकंड इनवर्स। ये वाला याद करना, या इस तरीके से भी पूछेगा पेपर में ना, इस तरीके से अगर रहेगा तो अभी भी इस तरीके से इसका आंसर लगाना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C तथा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और बराबर है 90 अंश विमाओं वाला क्रिस्टल होता है। किस तरह का तंत्र होता है? षटकोणीय होता है। एकन तक्षा होता है, यहाँ पे त्रिन तक्षा होता है, विषम लंबाक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू, याद रखना, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। विमाओं वाला क्रिस्टल का तंत्र जो बनता है त्रिनताक्ष होता है, यानी तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक किस तरह का होता है? हिंसबर्ग जो अभिकर्मक होता है वो बेंजीन यानी कि सल्फोनिक क्लोराइड के जैसा होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इस पूरे का PDF जो है टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, अच्छे से जाके पढ़ लेना। DK सर क्लास से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।